पुस्तिका मोहम्मद के अंश हमने आपके सामने पेश करने शुरू किए हैं और उस पर मैं अपने विचार पेश कर रहा हूं। देखते हैं कि ये पुस्तिका आगे क्या कहती है। लिखा है, अरब के रेगिस्तान में जब इस्लाम अपने वजूद में आया और मोहम्मद मदीना शहर में दाखिल हुए, तभी आतंक के अभियान की शुरुआत हुई और तब से लेकर आज तक मोहम्मद को रसूल मानने वाले मुसलमान, जो कुरान को अल्लाह की किताब कहते हैं, आतंकवादी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कुरान है जड़ आतंकवाद की और मुसलमान उसी कुरान को समझते हुए, उसकी टीचिंग्स को ग्रहण करते हुए आतंकवादी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि क्या कुरान अल्लाह की किताब है भी कि नहीं। आखिर कैसे फैसला होगा कि ये किताब सृष्टि के एक महव रचिता की ओर से है, जैसा कि मुसलमान मानते हैं कि हर जमाने और भाषा बोलने वालों के बीच एक ही सोर्स से किताबें भेजी गई और कुरान उनमें से आखिरी किताब है। क्या सच ये है कि वेद और गीता ईश्वरीय सोर्स से तो हैं, लेकिन कुरान उस सोर्स से नहीं है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि स्वयं कुरान क्या कह रहा है अपने बारे में। एकदम शुरू में सूरह अल बकरा आयत 2 कह रही है, कुरान 2:2 देखिए, दिस इज द बुक whereof there is no doubt, a guidance to those who are al-muttaqun, that is the pious and righteous persons who fear Allah much, that is abstain from all kinds of sins and evil deeds which he has forbidden, and love Allah much, that is perform all kinds of good deeds which he has ordained। पिछले वीडियोस में आपने देखा था कि अच्छे कर्म करने पर कुरान का कितना जोर है। अल्लाह की याद दिल में बसाए जो कोई भी अच्छे कर्म करते करते अपनी आत्मा को पाकीज़गी के अगले चरण में पहुंचा देता है, वही तो अल मुत्तकून है। कुरान ऐसे लोगों के लिए हिदायत है। ऐसा दावा कुरान में कई स्थानों पर किया गया है। इस टॉपिक पर 14 मार्च 2018 को अपलोडेड मेरा लेक्चर वाई कुरान गाइड्स ओनली दोज विद फेथ, जो आप सुन सकते हैं। जो लोग दुनिया में गर्क है या उनकी आत्मा डेमोनिक या असुर ताकतों के वश में कर्म कर रही है, उनको यदि कुरान से कोई हिदायत नहीं मिलती तो हमको शक नहीं होना चाहिए। सात्विक या रूहानी मार्ग दुनिया के मोह में गर्क किसी व्यक्ति को कैसे समझ में आ सकता है। ये बात मुसलमानों पर भी लागू होती है। उनको एक अल्लाह की शिक्षा दी गई और उसकी भक्ति और इबादत के लिए उनसे कहा गया, यदि वे अपने को रूहानी उत्थान की राह पर नहीं लगाते हैं, यानी मुत्तकी नहीं बनते, तो उनको भी कुरान से हिदायत नहीं मिल सकती। अब आप समझे क्यों पैगंबर मोहम्मद के बाद बहुतेरे मुसलमान गुमराही में गर्क होते चले गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुरान केवल उनको हिदायत देने की बात करता है जो रूहानियत के मार्ग पर हो। अनेक जगह कुरान अपने को तमाम इंसानियत के लिए खुदल मिन नास हिदायत देने वाला भी बता रहा है, यानी तमाम इंसानियत के लिए ये हिदायत देता है। कुरान 2:185 देखिए, इट वॉज द मंथ ऑफ रमजान विच द कुरान वॉज फर्स्ट बेस्टोड फ्रॉम ऑन हाई एज अ गाइडेंस अनटू मैन and a self-evident proof of that guidance and as the standard by which to discern the true from the false। कहा जा रहा है कि रमजान का महीना था, कुरान पहली बार इंसान की हिदायत की खातिर ऊपर से अवतरित हुआ। कहा जा रहा है कि कुरान का हिदायत की किताब होने का सबूत कुरान खुद है। सेल्फ एविडेंट प्रूफ ऑफ गाइडेंस है कुरान। वाई कुरान गाइड्स ओनली दोज विद फेथ, कुरान ईमान वालों के लिए हिदायत क्यों। इस नाम के लेक्चर में मैंने दिखाया था कि कैसे हर डिवाइन किताब केवल उनको हिदायत देने की बात करती है जो अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए रूहानी राह पर आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हैं। गीता तो अंत में यहाँ तक कहती है कि इसको अमुक अमुक लोगों के सामने सुनाना भी नहीं चाहिए, यानी गीता कुछ ही लोगों के लिए है जो उससे मैसेज ग्रहण करने की कैपेसिटी रखते हैं। गीता 18:67 बिल्कुल आखिर में कहा जा रहा है, दिस इज नेवर टू बी स्पोकन अबाउट बाय यू टू वन स्पिरिचुअली अनडिसिप्लिन्ड, नॉर टू वन डिवॉइड ऑफ डिवोशन, नॉर टू वन इंडिस्पोज्ड टू लिसन, नॉर अगेन टू वन हु डिनाइज मी। गीता साफ शब्दों में कह रही है कि जो अपनी आत्मा को रूहानी तरक्की की राह पर लगाने में कामयाब नहीं हो पाया, उसको गीता का संदेश नहीं सुनाना चाहिए। उसको भी नहीं जिसमें भक्ति की कमी है, जो सुनने के लिए तैयार नहीं, चाहे किन्हीं कारणों से सही, और जो उस सोर्स को नहीं मानता जिससे गीता है, यानी परमात्मा को, मैनिफेस्ट सेल्फ को, विष्णु को, वजुल्लाह को ही नहीं मानता, तो उसको गीता सुनाने का कोई लाभ नहीं। और यदि कुरान कह रहा है कि ये किताब हिदायत है मुत्तकून के लिए, राइटियस लोगों के लिए, जिन्होंने अच्छे कर्मों द्वारा अपनी आत्मा को सीधे सच्चे मार्ग पर लगाया, तो गीता भी
बिल्कुल यही कहती नजर आ रही है। गीता 18:70 देखिए, एंड ही हु विल स्टडी दिस डायलॉग ऑफ आवर्स कंड्यूसिव टू राइटियसनेस बाय हिम इन इफेक्ट I shall have been worshipped through the wisdom sacrifice, so I hold। कुरान और गीता का संदेश और ऑडियंस बिल्कुल एक है। क्या ये सबूत काफी नहीं ये साबित करने के लिए कि कुरान भी उसी सोर्स से आई किताब है जहां से हर जमाने में और हर इलाके में अवतार और स्क्रिप्चर्स आते रहे। मैं पहले भी बता चुका हूं कि इंसान को अक्ल सबसे बड़ी नेमत के रूप में दी गई है और फिर उसको एक परीक्षा में डाला गया है जिसमें एक और नूरानी रूहें हैं जो हिदायत का काम करती हैं, तो दूसरी ओर डेमोनिक या तामसिक ताकतें हैं जो गुमराही के काम में लगी हैं। तामसिक ताकतों के वश में फंसी कोई आत्मा कैसे रूहानियत और मार्गदर्शन का पैगाम प्राप्त कर सकती है? वो आत्मा तो ऐसी दलदल में लिप्त है कि पहले उसे कोशिश करके वहां से निकलना होगा, अपने इंद्रियों और मस्तिष्क को रूहानी राहों पर अग्रसर होने के मार्ग पर लगाना होगा, तब डिवाइन स्क्रिप्चर्स या अवतार जिनके माध्यम से स्क्रिप्चर्स हम तक पहुंचे हमारा मार्गदर्शन और हिदायत करते दिखाई देंगे। कुरान की एक और आयत देखते हैं जिसमें साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि यह किताब किसी और सोर्स से हो ही नहीं सकती। कुरान सूरह यूनुस 10:37 देखिए, एंड दिस कुरान इज नॉट सच एज कुड एवर बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर देन अल्लाह who is the Lord of the heavens and the earth, but it is a confirmation of the revelation which was before it and a full explanation of the book that is laws decreed for mankind, wherein there is no doubt from he Lord of the Alameen all the worlds that exist। यहाँ कहा जा रहा है कि कुरान पहले आए स्क्रिप्चर्स को कंफर्म करता है। समस्या यह है कि जब हमने हर स्क्रिप्चर का अपनी अपनी समझ से अनुवाद कर लिया तो फिर एक किताब दूसरे को कंफर्म करती कहां से नजर आएगी? जिस दिन आप मेरे साथ वेद, उपनिषद, गीता और कुरान पढ़ेंगे आप पाएंगे कि डिवाइन मैसेज हर जमाने में केवल एक रहा है और हमने उस एक मैसेज को विभिन्न तरह से इंटरप्रेट करके धर्म की दीवारें खड़ी कर ली हैं। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि वेद, उपनिषद, गीता और कुरान बिल्कुल एक ही मैसेज दे रहे हैं, उस दिन आप इन सब किताबों को एक ही सोर्स से आई किताबें मानने लगेंगे। पर इसके लिए पहले आपको एक रब पर यकीन रखते हुए अपने आप को आत्मिक उत्थान के मार्ग पर लगाने की आवश्यकता है और फिर अपनी अकल का प्रयोग करते हुए इन डिवाइन किताबों को पढ़ना और समझना होगा, तब ही समझ में आएंगी। कुरान की एक और आयत देखिए जो कह रही है कि ये सत्य मार्ग की राह दिखाने वाली किताब है जो कि तमाम इंसानियत के लिए हिदायत है। कुरान सूरह अल-ज़ुमर 41, Verily we have sent down to you, O Muhammad, the book for mankind in truth. So whosoever accepts the guidance, it is only for his own self, and whosoever goes astray, he goes astray only for his own loss. And you, O Muhammad, are not a wakil, that is trustee or disposer of affairs or keeper over them। कहा जा रहा है कि ये इंसानियत के लिए सत्य की राह प्रदर्शित करने वाली किताब है। जो भी इस किताब से हिदायत पाया उसने अपना भला किया और जो गुमराह हो गया उसने अपना ही नुकसान किया। और तुम मोहम्मद कोई वकील तो हो नहीं उन पर कि तुम्हारे ऊपर जरूरी है कि तुम उनसे मनवा कर ही छोड़ो। यहाँ पर हिंदू या मुसलमान, यहूदी या ईसाई होने की शर्त नहीं है। जिस किसी ने भी हिदायत कबूल की उसने राह पाई जो उसके अपने भले के लिए है और जो इस राह से भटका उसने अपना ही नुकसान किया। कोई दूसरा जो कुरान पर यकीन नहीं रखता वो क्यों कर कुरान को पढ़ेगा? उसके पास भी उसी एक सोर्स से आए स्क्रिप्चर्स हैं जिनसे वो हिदायत के मार्ग पर आ सकता है। वेद और गीता में देवताओं या सप्त ऋषि का उल्लेख है तो ये उन्हें कुरान के अहलल बैत तक ही लाएगा और इन अहलल बैत के जिसमें जो नूर काम कर रहा था उसको समझना हो तो तुम्हें वेद और उपनिषद तक जाना ही होगा। कुरान को अधिकांश वही लोग पढ़ेंगे जो अपने को मुसलमान कहते हैं। आवश्यक नहीं है कि वे भी इस किताब से हिदायत पा जाएं, क्योंकि जैसे पहले कहा जा चुका है ये किताब हिदायत है मुत्तक़ून के लिए। जो लोग कुरान से आतंकवाद, जुल्म और जबरदस्ती की शिक्षा लेते हैं या जो कुरान को ऐसी शिक्षा देता हुआ पाते हैं उन्होंने दरअसल कुरान और अन्य तमाम ईश्वरी किताबों के संदेश को समझा ही नहीं, या यूं कहें कि वो मुत्तक़ून के लेवल तक पहुंचे ही नहीं कि कुरान से हिंसा और मारकाट का संदेश ले रहे हैं। कुरान सूरह अर्राद 13:1 These are the verses of the book and that which has been revealed unto you, O Muhammad, from your Lord is the truth, but most men believe not। बिल्कुल साफ कहा जा रहा है कि अधिकांश इंसान यकीन नहीं करते कि कुरान सत्य मार्ग का पथ प्रदर्शित करता है। ये वे लोग हैं जो तामसिक ताकतों या असुरों को अपनी आत्मा सौंपे बैठे हैं। जब आप जा ही रहे हो किसी दूसरे मार्ग पर तो फिर सीधे मार्ग की हिदायत दी भी जाए तो आपको क्यों कर समझ में आएगी?
दिल्ली में इंडिया गेट पर विचरते कोई आपको मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया तक पहुंचने का मार्ग समझाए तो आप और अधिक भ्रमित हो जाएंगे। सत्य मार्ग की हिदायत पाने के लिए उस मार्ग पर अपने को लगाने की कोशिश तो आपको ही करना होगी। कुरान समझने के लिए ना सही, गीता भी तब तक समझ नहीं आएगी जब तक अपने को रूहानी तरक्की की राह पर नहीं लगाएंगे। कुरान सूरह अल अंबिया देखिए 21:10, Indeed we have sent down for you, O mankind, a book, the Quran, in which there is zikruhum, your reminder or an honor for you, that is honor for the one who follows the teaching of the Quran and acts on its teachings. Will you not then understand? हर प्रकार से कुरान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये किताब है खुदा की ओर से। मैंने अपने लेक्चर्स में और गीता की कमेंट्री में भी दिखाया है कि कैसे बातचीत का जो पैटर्न गीता में है एकदम वही पैटर्न हमें कुरान में नजर आता है। गीता में कृष्ण के मुख से बात हो रही है तो कुरान की आयतें हमें अवतार मोहम्मद के मुख से सुनने को मिलती थी। अवतार मोहम्मद के मुख से बात करने वाला जब मुखातिब करता है तो सेकंड पर्सन में तुम या आप या यू कहकर बड़ी देर तक अर्जुन कृष्ण को एक आम गुरु समझते हुए बात करते नजर आते हैं। इधर कुरान की आयत नाजिल होती थी तो अवतार मोहम्मद भी आम इंसानों की तरह विभिन्न हालात में होते थे उनके सामने, कभी कोई होता था कभी कोई। Quran Surah Al-Isra 1789, and indeed we have fully explained to mankind in this Quran every kind of similitude, but most mankind refuse the truth and accept nothing but disbelief. कृष्ण के साथ भी गिनती के लोग थे जबकि उनसे लड़ने एक बड़ी सेना जमा हुई थी। मैंने किताब गीता सारा मुस्लिम पर्सपेक्टिव में दिखाया कि कैसे कृष्ण के करीबी रिश्तेदार भी उनको अवतार नहीं समझते थे और अधिकतर उनको तरह तरह से परेशान करते थे, यहाँ तक कि एक बार उन पर जेम चोरी करने का आरोप तक लगा दिया। महाभारत के युद्ध में जो फौज पांडवों से लड़ने को आई थी वो भी यदि कृष्ण को अवतार समझ रही होती तो लड़ने को ही क्यों आई होती। यही बात कुरान भी कह रहा है जब वो कहता है कि हमने इस कुरान के माध्यम से इंसान को सब कुछ पूरी तरह समझा दिया विभिन्न मिसालों के माध्यम से, लेकिन अधिकांश इंसान हक का इनकार कर देते हैं। ये तमस या जुल्मत की ताकत है जो उसको हक और हकीकतों की समझ से रोकी हुई है। उसे इन ताकतों के शिकंजे से अपने को आजाद करना होगा। सात्विक कर्मों द्वारा राइटियसनेस का मार्ग अपनाकर आत्मिक उत्थान यानी रूहानी तरक्की की राह पर अपने को लगाना होगा, तब ही ये राज उसकी समझ में आ सकेंगे। सूरह इब्राहिम की पहली आयत देखिए जिसमें साफ कहा जा रहा है कि वही है जो अपनी खुली हुई निशानियां भेजता है अपने बंदे मोहम्मद पर ताकि वो तुमको जुल्मत से नूर की तरफ ले आए। कुरान 14:1 अलिफ लाम रा, This is a book which we have revealed unto you, O Muhammad, in order that you might lead mankind out of darkness into light by their Lord's leave to the path of the Almighty, the praised. ईसाई किताबें भी इसी नूर और जुल्मत की जगह जगह बात कर रही हैं, लेकिन उसको केवल लाइट और डार्कनेस अनुवाद करके ना तो हम उन नूरानी हस्तियों की समझ बना पाए जो हिदायत और मार्गदर्शन की जिम्मेदार है और न उस तमस यानी जुल्मत को पहचान पाए जो हर जमाने में केवल सत्मार्ग से गुमराह करने में लगी है। जरा सोचिए, लाइट और डार्कनेस की बात वहां भी हो रही थी। मोहम्मद और अली और अहल बैत को नूर से जोड़कर यहां बता रहे थे और कुरान कह रहा था कि नूर और जुल्मत के खालिक हम हैं और नूरानी ताकतों यानी दिव्यात्मा शक्ति की बात उपनिषद और वेद कर रहे थे। लेकिन एक ही बात सब जगह हो रही थी, पर समझने वालों ने इसको अलग किताब समझा, उसको अलग किताब समझा, इन तीनों को अलग अलग से किताबें समझा और हर किताब के बेस पर अपने धर्म को अपने मजहब को अलग कर लिया। आइए आपको ईसाइया 9:2 दिखाते हैं जो नूर और जुल्मत की बात कर रहा है। द पीपल हु वॉक इन डार्कनेस विल सी अ ग्रेट लाइट, दोज लिव इन अ डार्क लैंड द लाइट विल शाइन ऑन देम। हम आपको दिखा चुके हैं कि जुल्मत यानी तामसिक ताकतों के कारिंदों के लिए वेद और उपनिषद में असुर का शब्द प्रयोग हुआ है, जबकि गीता ने जुल्मत का बिल्कुल यही शाब्दिक अनुवाद तमस किया है। असुर का इंग्लिश कमेंटेटर्स ने डेमोनिक फोर्सेस अनुवाद किया है। कुरान में जब शब्द नूर आया है तो वेद और उपनिषद ने दिव्यात्मा शक्ति की बात की है, यानी ऐसी शक्ति जो नूरानी भी है और आत्मा भी है। और कुरान भी एक जगह कहता नजर आ रहा है कि रूह को हमने नूर बनाया, यानी कुरान से भी साफ है कि वो नूर भी है और रूह भी है, यानी नूरानी रूह है। जबकि वेद और उपनिषद दिव्य आत्मा या दिव्य रूपी आत्मा की बात कर रहे हैं। कई उपनिषद में इस नूर को गोल्डन यानी स्वर्णिम बताया गया है। खुदा ही है जो उस बंदे को जो सत्य मार्ग की तलाश में सच्चे दिल से लगा है उसे जुल्मत यानी तामसिक ताकतों के चंगुल से निकालकर नूरानियत की ओर लाता है, जबकि इंसान
दोनों ही ताकतों के बीच में घिरा है, जो इक्वल और अपोजिट ताकतें हैं जो उस पर काम कर रही है। उपनिषद ने यहाँ तक कहा कि हम दोनों में से किसी के लिए भी फूड यानी अन्न बन सकते हैं, यानी हम नूर और जुल्मत में से किसी को भी अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं अपने कर्मों की बुनियाद पर। जब दो बराबर की शक्ति रखने वाली ताकतें हमें अपनी ओर खींचने में लगी हैं, तो खुदा ही है जो हमारी कोशिशों से खुश होकर हमको जुल्मत के अंधेरों से नूर के उजालों की ओर ला सकता है। अब देखिए कुरान की आयत सूरह अल हदीद 57:9, It is he who sends down manifest ayat, that is proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc. to his slave Muhammad, that he may bring you out from zulmat, darkness into nur, light. अपने को स्लेव कह रहे हैं, कुरान कह रहा है, लेकिन अगर कुरान उन्हीं का खुद का लिखा होता तो अपने को क्यों कर स्लेव कहते। एक और आयत देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि धर्म के नाम पर रस्में निभाने से कोई लाभ नहीं, तुम पूरब की ओर मुंह करो या पश्चिम की ओर, ये भी माने नहीं रखता। जो सबसे अधिक माने रखता है वो ये कि तुम दिल से अल्लाह पर यकीन रखो और उसके अंतिम हिसाब के दिन पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताब पर और उन नबियों पर जो उसकी ओर से आए, यानी उन अवतारों पर, और उस अल्लाह की मोहब्बत में गौर कीजिएगा। उसकी मोहब्बत में अपनी पसंदीदा दौलत को संबंधियों और अनाथ पर खर्च करो और ज़रूरतमंदों पर और जो सफ़र में है मुसाफिरों पर, भिखारियों पर और गुलामों को आज़ाद कराने पर, और उसकी मोहब्बत को दिल में रखते हुए उसकी ही इबादत करो और अपनी आमदनी में से जो कहा गया है वो निकालो। और प्रशंसा के लायक हैं वे जो अपनी प्रतिज्ञा पर पूरे उतरते हैं, जब वे कोई प्रतिज्ञा करें, मुश्किलों के सामने अडिग रहें और जब सत्य और असत्य के बीच कशमकश हो, ऐसे होते हैं सच्चे और पाक लोग। ये है कुरान का मैसेज मुसलमानों के लिए। आखिर में कहा जा रहा है जो सत्य और असत्य के बीच कशमकश में अडिग रहते हो। और उधर गीता कहती नजर आ रही है कि बीच का रास्ता तो कोई नहीं है, या तुम तो इधर आ जाओ और या फिर उधर के हो, यानी तमाशबीन नहीं बन सकते सत्य और असत्य की लड़ाई में। तुमको सत्य का साथ देना होगा, नहीं तो तुम असत्य के साथी हो। कुरान सूरह अल बकरा 2:177 देखिए, इट इज नो वर्च्यू that you turn your faces towards the east or the west, but virtue is that one should sincerely believe in Allah and the last day and the angels and the book and the prophets, and out of his love spend of one's choice wealth for relatives and orphans, for the needy and the wayfarer, for beggars and for the ransom of slaves, and establish the salat and pay the zakat. And the virtuous are those who keep their pledges when they make them, and show fortitude in hardships and adversity, and in the struggle between the truth and falsehood. Such are the truthful people, and such are the pious. सूरह बकरा की एक और आयत कहती है कि बनी इस्राएल में से जिन लोगों को हमने तौरात दी और जिन लोगों को हमने कुरान दिया, उनको चाहिए कि उसकी शिक्षा पर चलें और उस पर ईमान रखें, और जो कोई भी उस पर यकीन नहीं रखे वो नुकसान उठाने वालों में से है। कुरान सूरह अल बकरा 2:121, those to whom we have the book, the Torah or the Torah, or those to whom we have given the book, that is the Quran, they recite it, that is obey its orders and follow its teachings as it should be recited, that is followed. They are the ones who believe therein, and whoso disbelieve in it, that is disbelieve the Torah or the Quran or the Injil or any other divine book, those are they who are the losers. इसी प्रकार सूरह नमल की 6 आयत कहती है कि यकीनन आपकी ओर कुरान भेजा जा रहा है उसकी ओर से जो सबसे अधिक दाना यानी अकल रखने वाला और जानने वाला है। कुरान सूरह अन-नमल 27:6, and verily you O Muhammad are receiving the Quran from the one all wise all knowing. वही कुरान जिस पर आरोप लग रहा है कि मोहम्मद की तरफ से है, वो मोहम्मद को मुखातिब करके कह रहा है कि तुमको उसकी तरफ से कुरान भेजा जा रहा है जो सबसे ज्यादा अक्लमंद, सबसे बड़ा जानकार, सब कुछ जानने वाला है। इसी प्रकार सूरह अल फुरकान की आयत 32 भी उस समय के लोगों के मन में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहती है कि जो लोग यकीन नहीं करते वे कहते हैं कि कुरान एक बार ही में क्यों नहीं अवतरित कर दिया गया। इसको टुकड़ों में इसलिए भेजा जा रहा है कि तुम्हारे दिल को मजबूती प्रदान करे, और हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता विभिन्न चरणों में भेजा। जरा सोचो कि क्या कोई स्वयं किताब लिख रहा हो तो वो ये कहेगा कि इसकी आयतें चरणों में लिखी जा रही हैं ताकि मेरे दिल को मजबूती मिले। हर कोई चाहता है कि अपनी प्रशंसा करे या कम से कम अपनी बुराई या कमजोरी तो ना दिखाए, जबकि कुरान तो यहाँ तक कह रहा है कि मोहम्मद को ना तो किताब का ज्ञान था और ना ईमान था जब तक कि रूह को
उन पर नहीं भेज दिया गया, ये हम आपको दिखा चुके हैं। आइए देखिए कुरान सूरह अल फुरकान 25-32, एंड दोज हु डिसबिलीव से व्हाई इज नॉट द कुरान रिवील्ड टू हिम ऑल एट वंस, thus it is sent down in parts that we may strengthen your heart thereby, and we have revealed it to you gradually in stages। सूरह अल इसरा तो न केवल इंसानों को बल्कि जिन्नातों को भी चैलेंज देते हुए कह रहा है कि कह दो कि यदि इंसान और जिन्नात मिलकर कुरान जैसा कुछ बनाना चाहें, फिर भी वे इस जैसा कुछ नहीं बना सकते। यदि वे एक दूसरे के मददगार भी बन जाएं तो भी। Surah Al-Isra 1788, the challenge. Say, if the mankind and the jinns were together to produce the like of this Quran, they could not produce the like thereof, even if they helped one another। आज तो बड़ा आसान है कह देना कि कुरान डिवाइन किताब नहीं है, या ये कि अवतार मोहम्मद ने स्वयं कुरान को गढ़ लिया। लेकिन जब कुरान की आयतें आना शुरू हुई तो ये वो दौर था कि अरब हर बुराई में भले ही गिरफ्तार हो, भाषा पर, जबान पर उनकी कमांड ऐसी जबरदस्त थी कि बातों बातों में शायरी कह दिया करते थे। भाषा के मामले में अपने को इतना आगे समझते थे कि अन्य सारी दुनिया को अजम यानी गूंगा कहते थे। युद्ध के दौरान भी शेर व शायरी में सामने लड़ने आए दुश्मनों से बातचीत किया करते थे। ऐसे अरबों के बीच जब कुरान ने अपने सबसे छोटे चैप्टर के जवाब में कुछ पेश करने का चैलेंज दिया, तो उनमें के जो भाषा के बड़े ज्ञानी थे उन्होंने भी हार मान ली, ये कहते हुए कि ये कलाम किसी बशर के बस की बात नहीं, यानी कोई इंसान ऐसा कलाम नहीं लिख सकता। कुरान का चैलेंज आज भी कायम है। यदि तुम समझते हो कि ये इंसान का कलाम है, तो इसके सबसे छोटे सूरे जैसा कुछ दयानतदारी से लिख ला। अरबी भाषा से अनभिज्ञ लोगों से वार्ता करते हुए नहीं, बल्कि उस समय के उन लोगों से जो भाषा पर अपनी कमांड के आगे सारी दुनिया को गूंगा कहते थे। कुरान चैलेंज दे रहा है कि यदि तमाम इंसान और जिन्नात मिल भी जाएं और एक दूसरे की पूर्ण सहायता करें, तो भी कुरान जैसा कुछ सामने नहीं ला सकते। तुम तो अरबी भाषा से अनभिज्ञ हो और जानते भी नहीं कि कुरान की भाषा में ऐसा क्या चमत्कार है कि अरबी भाषा पर बड़ी पकड़ रखने वाले भी ये मानने पर विवश हो गए कि ये इंसान का कलाम नहीं है। फिर तुमको क्या हक बनता है कि तुम कुरान के सोर्स पर टिप्पणी करो? फिर इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है कि अवतार मोहम्मद, जिनको कुरान की आयतें आने के समय तक किसी भी इंसान ने शिक्षा दीक्षा नहीं दी थी, उनके मुख से ऐसा कलाम निकले जैसा कोई भी कह सकने में असक्षम हो। जब तक कि तप से पाक किए गए शरीर की ओर रूह नहीं भेज दी गई, मोहम्मद को ना तो किताब का ज्ञान था और ना ईमान। दूसरी ओर वेदों के लिए कहा गया कि तप, प्रभाव और देव प्रसाद के कारण ऋषियों को वेद का ज्ञान मिला। हम बता चुके हैं कि देवता दरअसल दिव्य आत्माएं यानी नूरानी रूह हैं। इसी नूरानी रूह के मोहम्मद की ओर भेजे जाने की बात कुरान कर रहा है, जिसके फलस्वरूप वे अवतार कहलाए और उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हुआ जो इंसान के वश में नहीं था। ये नूरानी रूह उस समय भी मौजूद थी जब आदम को पैदा किया जा रहा था। यही कारण है कि अवतार मोहम्मद ने कहा कि मैं उस समय भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे, पानी और मिट्टी के बीच में थे। या कहीं पर यह रिवायत भी मिलती है कि मोहम्मद का नूर आदम से 4000 वर्ष पहले पैदा किया गया। नूरानी रूहों के बारे में अधिक जानकारी तो तुम्हें उपनिषदों और वेद में ही मिलेगी, जिनको तुमने पढ़ना छोड़ दिया है। सूरह बकरा की आयत 23 भी चैलेंज देते हुए कह रही है कि यदि तुम में से किसी को शक है इस कुरान पर जो हमने भेजा अपने बंदे मोहम्मद की ओर, तो इसके एक सूरे के जैसा कुछ बना लो और अपने गवाहों और मददगारों को भी ले आओ। अल्लाह के अतिरिक्त यदि तुम सच्चे हो, यानी अल्लाह के अतिरिक्त जिस किसी को भी मदद के लिए बुला लो, इस जैसा तुम कुछ भी नहीं बना पाओगे। ये चैलेंज आज भी कायम है। कुरान सूरह अल बकरा 2:23, and if you are in doubt concerning that which we have sent down, that is the Quran, to our slave Muhammad, then produce a surah, that is chapter of the like thereof, and call your witnesses, that is supporters and helpers, besides Allah, if you are truthful, सच्चे हो तो करके दिखाओ। इसी प्रकार सूरह अल हश्र की आयत 21 कह रही है कि यदि इस कुरान को किसी पर्वत पर उतारा गया होता तो वो भी इसके बोझ तले रेजा रेजा हो गया होता, यानी टुकड़े टुकड़े हो जाता, छोटे छोटे। कुरान सूरह अल हश्र 58:21, had we sent down this Quran on a mountain, you would surely have seen it humbling itself and rending asunder by the fear of Allah. Such are the parables which we put forward to mankind that they may reflect. लेकिन तुम रिफ्लेक्ट नहीं करते, सोचते नहीं, अकल नहीं लगाते।
हमने कुरान को माउंटेन पर अगर भेज दिया होता तो वो रेजा रेजा हो जाता, वो पीस पीस में बिखर जाता। बाय द फियर ऑफ अल्लाह द ऑलमाइटी, यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि हमारी फियर की वजह से, बल्कि कहा जा रहा है बाय द फियर ऑफ अल्लाह। और ये पैराबल्स बताए जा रहे हैं, साफ साफ बताए जा रहे हैं ताकि अकल तो लगाओ। और सूरह अल हिज्र की 9वीं आयत कह रही है कि ये हम ही हैं जिसने इस कुरान को तुम तक भेजा, यानी मोहम्मद तक, और यकीनन हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, हम इसको बचाए रखेंगे, इसमें कोई भी करप्शन नहीं होने देंगे इसके टेक्स्ट में। पर तुमने इसके मानी में, इसकी समझ में तो करप्शन कर ही दिया है बहुत हद तक। सूरह अल हिज्र 15:9, इट इज वी हु हैव सेंट डाउन द जिक्र, दैट इज द कुरान, एंड श्योरली वी विल गार्ड इट फ्रॉम करप्शन। कुरान में हम और वो या उसकी मूवमेंट भी एकदम वैसी ही है जैसी गीता में, क्योंकि दोनों का सोर्स और तर्ज कलाम एक ही है। अधिक जानने के लिए 27 सितंबर 2017 को अपलोडेड लेक्चर कुरान का राज भाग 1 और 17 अक्टूबर 2017 को अपलोडेड लेक्चर कुरान का राज भाग 2 जरूर देखिए। ठीक इसी प्रकार सूरह अन-नहल की आयत 89 कह रही है कि हमने इस किताब को तुम तक भेजा हर बात को ज़ाहिर करने के लिए, हिदायत के लिए, तुम पर रहम की खातिर और शुभ संदेश देने के लिए उनके लिए जो अल्लाह के आगे अपने को सुपुर्द किए हैं। कुरान सूरह अन-नहल 16:89, and we have sent down to you the book, that is the Quran, as an exposition of everything, a guidance, a mercy and glad tidings for those who have submitted themselves to Allah। जो अपनी आत्मा को अल्लाह के आगे सुपुर्द नहीं किए उनके लिए कुरान नहीं है। ये एक बार फिर कहा जा रहा है। और याद रखिए, अल्लाह वही है जो वेद का ब्रह्म या ब्रह्मन या एब्सोल्यूट गॉड है। भले ही वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो कि हम मुसलमान हैं, तभी भी उनके लिए नहीं है। हम दिखा चुके हैं कि गीता भी इसी प्रकार का भाव व्यक्त करते हुए कहती है कि जो वेवर्ड है, यानी भटके हुए हैं, गुमराह हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को साधने की कोशिश नहीं की और जिन्होंने इसको नकारा, यानी इसका परमात्मा की ओर से होने पर उन्हें यकीन नहीं, उनके लिए गीता भी नहीं है। सूरह यूनुस की आयत 57 भी ऐसे ही कुछ कह रही है। कुरान को नसीहत, तुम्हारी बीमारियों का इलाज, हिदायत और रहम बता रही है उनके लिए जो इसके खुदा की ओर से होने पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं। सूरह यूनुस 10:57, O mankind, there has come to you a good advice from your Lord in the form of Quran, ordering all that is good and forbidding all that is evil, and a healing for that disease in your breast, a guidance and mercy, explaining lawful and unlawful things, etc. for the believers। सूरह अल-इसरा की आयत 82 भी कुरान को अल्लाह की ओर से आया हुआ मानने वालों के लिए स्वास्थ्य देने वाला और रहम बता रही है। स्वास्थ्य यदि कुरान दे रहा है तो क्या टीबी और डेंगू और कोरोना से स्वास्थ्य देगा? हो सकता है देता भी हो, पर असल में तो कुरान रूह के लिए हिदायत है और ये हमको रूहानी बीमारियों से स्वस्थ करता है जिनमें घिरे होने के कारण हम मोक्ष या सैल्वेशन के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और इसी रूहानी बीमारी के आने के ऊपर हमको दूसरी बीमारियां भी लग जाती हैं। जब रूह की बीमारियों से छुटकारा पालोगे तो शारीरिक बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाएगा। कुरान सूरह इसरा 17:82 देखिए, एंड वी सेंड डाउन इन द कुरान सच थिंग्स दैट हैव हीलिंग एंड मर्सी फॉर द बिलीवर्स। सूरह अन-निसा तो यहाँ तक चैलेंज दे रहा है कि जरा इस कुरान को ध्यान से पढ़कर तो देखो, यदि ये अल्लाह के अतिरिक्त किसी और सोर्स से होता तो उनको यकीनन इसमें बहुत सारी विरोधाभासी बातें मिल जाती। ध्यान से पढ़ने की बात हो रही है। लोग कुरान की आयतों के विभिन्न प्रकार के अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, पर जरा मेरे साथ कुरान पढ़कर तो देखें तो आप पाएंगे कि इसमें न केवल कुछ भी विरोधाभासी नहीं है, बल्कि जो कुछ पहले के स्क्रिप्चर्स ने मार्ग दिखाया एकदम वही मार्ग कुरान भी दिखा रहा है, उसमें भी कोई विरोधाभास नहीं है। आवश्यक यह है कि तुमने कुरान को भी ठीक ठीक समझाओ और पहले के स्क्रिप्चर्स को भी सही सही समझाओ। कुरान सूरह अन-निसा 482, do they not then consider the Quran careful? Had it been from other than Allah, they would surely have found therein many a contradiction। सूरह कहफ की पहली आयत भी अल्लाह की हम्द और शुक्राना अदा करते हुए कह रही है कि सारी प्रशंसाएं और शुक्राना उस खुदा के लिए है जिसने इस किताब को भेजा अपने बंदे के ऊपर बिल्कुल सीधी सीधी बात करते हुए। कुरान सूरह अल-कहफ 18:1, all the praises and thanks be to Allah who has sent down to his slave Muhammad the book, that is the Quran, and has not placed therein
एनी क्रूकेडनेस। आपने देखा कि कैसे कुरान हर उस जबान को खामोश कर रहा है जो उसको डिवाइन किताब ना मानता हो, या जो ये मानता हो कि इसको अवतार मोहम्मद ने स्वयं गढ़ लिया। आप कह सकते हैं कि कुरान पर इल्जाम है, और कुरान स्वयं कैसे अपनी गवाही दे सकता है। तो मैं आपके सामने वो चैलेंज भी पेश कर चुका हूं जो कुरान हर जमाने के लोगों के लिए देता है। यदि सच्चे हो तो तुम तमाम इंसानों को जोड़ लो और जिन्नातों को भी मिला लो, पर फिर भी इस जैसा कुछ नहीं ला सकते। कुरान हर जमाने के लिए मौजिजा है, चमत्कार है, मिरेकल है, खासकर इस आखिरी जमाने के लिए, जब आप देखेंगे कि अनेक छिपे राज आने वाले समय में जाहिर होंगे। अवतार मोहम्मद के अंदर कोई दैवी शक्ति काम कर रही थी, तब तो उन्होंने अनेक चमत्कार यानी मौजिजे दिखाए। मैं अनगिनत सबूत के साथ ये साबित करता आया हूं कि जो इंद्रदेव है वही मोहम्मद है। जब वेदों का पुनर्नुवाद होगा तो तमाम छिपे राज खुलकर सामने आ जाएंगे। कितने ही मौजिजे यानी चमत्कार अवतार मोहम्मद ने अपनी 63 साल की इंसानी जिंदगी में दिखाए, ये सब उस दिव्य शक्ति के कारण थे जो उनके शरीर को अपना ऑफिस बनाए थे। इनमें बहुतेरे ऐसे चमत्कार हैं कि अक्ल दंग रह जाती है और आंखें चकाचौंध रह जाती हैं, लेकिन अल्लाह ने किसी भी चमत्कार को उनकी नबूवत की गवाही के रूप में, अवतार होने की गवाही के रूप में पेश नहीं किया, सिवाय कुरान के। ये कुरान ऐसा मिरेकल है, ऐसा चमत्कार है जो हर जमाने के लिए खुला हुआ चैलेंज है। सात्विक नियत से पढ़कर तो देखो।